नमस्कार दोस्तों, मैं विकास आप सभी को अपने YouTube चैनल पर स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है सिविल कोड के ऊपर है। सिविल कोड प्यून। और कुछ लड़कों का कमेंट्स था कि प्यून का क्या क्या काम होता है, उसका सैलरी कितना मिलता है, उसका जॉब प्रोफाइल क्या होता है, उसके ऊपर जो है एक डिटेल्स वीडियो बनाइए। चलिए जो है एक उसी के ऊपर वीडियो है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आज जो है आज की दौर की बात करेंगे। बेरोज़गारी के दौर में अगर आप कहीं भी प्राइवेट फॉर्म में काम करने जाते हैं, चाहे आप बीटेक किए हों, एमटेक किए हों या कुछ भी किए हों, ठीक है, तो सबसे पहले जब फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर आप जाते हैं कहीं भी आप काम करने, तो मुश्किल से आपको 10 से 12 हज़ार रुपये का काम मिलता है। 10,000 से लेकर के 12,000 तक का काम मिलता है। उसमें भी आपको जो आपका सीनियर्स होगा चापलूसी करना पड़ता है, उसका खूब से खूब यहाँ पे 12 नहीं 15,000 तक का मिलेगा आपको जॉब। थोड़ा सा आप अच्छा पढ़ा लिखा रहिएगा तो 15,000 तक का काम मिलता है। उसमें भी आपको चापलूसी करना होता है, किसी के द्वारा रेफरेंस से जाते हैं। ऐसा तो नहीं है कि इसी तरह जो है कोई भी रख लेता है, नहीं रखता है। आज के डेट में सबको देखे हुए हैं। तो इसलिए जो है आज के डेट में जो है ना 15,000 से ऊपर कमाना टफ़ काम है। एक प्राइवेट फॉर्म में या मतलब होता है ना, गांव जवारे में लोग जो है इधर उधर करके पैसा तो बहुत कमा लेता है, लेकिन कुछ जो ठीक ठाक जो पढ़ा लिखा इंसान होता है ना, वो आजकल जो है मारा जा रहा है, कमा नहीं पा रहा है ढंग से। तो उसके लिए क्या है ना कि आपको, अगर आप सिविल कोड का फॉर्म भरे हुए हैं प्यून का, तो ये मत समझिए कि देखिए इसमें थोड़ा सा गलती ये कोर्ट का है, सिविल कोड का है कि इसका नाम प्यून क्यों रख दिया। इसका नाम प्यून नहीं रखना चाहिए था, इसका नाम इसको रखना चाहिए था मल्टीटास्किंग स्टाफ। जैसे और दूसरा वैकेंसी है रेलवे में है, रेलवे में है, ग्रुप डी का नाम दिया हुआ है, चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी है, तो वही चपरासी। उसके बाद में आपको जो एसएससी है उसको एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ नाम दिए हुए हैं। लेकिन यहाँ पे पहले वाला प्यून नहीं है कि वो मतलब साहब का जो है जज साहब का घर पे जा कर के काम भी कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, नहीं। अब सब जो है ये हो गया है, ठीक ठाक हो गया है। मतलब डिजिटली अब जो है इंडिया जो है बहुत तरक्की कर गया है। तो एक तरह से कहिए ना कि यहाँ पे जो है इसका नाम गलत रखा गया है। इसका नाम जो है प्यून नहीं रखना चाहिए था। प्यून, अर्दली, सब जो आप लोग बोलते हैं, ये सिविल कोड के द्वारा कम से कम इसको एमटीएस इज्जत देना चाहिए था। आप सोचिए ना कि इस एग्ज़ाम में आपको इंग्लिश पढ़ना है, और इंग्लिश कोई मतलब नॉर्मल इंग्लिश नहीं पढ़ना है। इसके लिए 15 नंबर जो इंग्लिश में आएगा ये फारो इंग्लिश आएगा। सोचिए, चपरासी के लिए भी आपको फारो इंग्लिश पढ़ना है, पैसेज पढ़ना है। अगर आप सेट बनाते होंगे तो लंबा लंबा 2-2 पेज का एक पैसेज देता होगा, 2-2 पेज का जो है आपको एक पैसेज देता होगा। तो इसलिए इंग्लिश जो है, इसका इंग्लिश भी पढ़ना है। उसके बाद में देखिए मैथ है 35 क्वेश्चन मैथ में पूछना है, वो भी आपको पढ़ना है। उसके बाद में 35 क्वेश्चन मैथ्स के बाद आपको हिंदी भी है। तो यानी कहीं से आप जो है मतलब एक कह रहे हैं प्यून, तो इसके लिए भी पढ़ना बहुत है, कहीं से कोई कमी नहीं रखा गया। हो सकता है कि अगर इसमें स्किल टेस्ट लिया जाए, स्क्रीनिंग की स्किल टेस्ट लिया जाए, तो फिर यहाँ पे जो है वो चारों सब्जेक्ट आ जाएगा। मैथ, हिंदी, आपको चारों सब्जेक्ट आ जाएगा। हिंदी आ जाएगा, मैथ आ जाएगा, उसके बाद में जो है इंग्लिश आ जाएगा, ठीक है, और हिंदी, मैथ, इंग्लिश, और उसके बाद में जो है रीजनिंग आ जाएगा, ठीक है। और अगर मतलब ऐसा होता है तो अगर स्किल टेस्ट लिया जाता है तो रीजनिंग और जो आपको क्या बोला जाता है जीके जीएस, ये आ जाएगा। तो इतना सब्जेक्ट अगर आ जाता है, इतना पढ़ने के बाद अब जब जाते हैं एग्ज़ाम में, बहुत अच्छा। इसमें एक चीज़ और बताते हैं आपको जो ग्रुप सी लेवल का है, क्लर्क का पोस्ट है, और जो पोस्ट है उससे ज़्यादा कंपटीशन होना है। तो इसका नाम जो है गलत रखा गया है, हम यही कहेंगे। और दूसरा चीज़ है कि अब आइए बात करते हैं जॉब प्रोफाइल के ऊपर। तो देखिए ये जॉब जो इसका प्रोफाइल है वही है। आपको सबसे पहले जॉब प्रोफाइल की अगर बात करते हैं
तो ये सुबह जो है वही 9 से 5 वाला ड्यूटी है। 9 से 5 लोग जाता है यहाँ पे, लेकिन क्या है 11 बजे जाता है, 2 से 2:30 बजे 3 बजे खिसक लेता है। ठीक है, तो ये उसका ये है टाइमिंग। उसके बाद में जो है देखिए इसमें काम क्या है, काम इसका जो है बहुत नॉर्मल है। इसमें ज़्यादा कुछ बाउंडर वाला काम करना नहीं है, चापलूसी भी आपको नहीं करना है, कोई यहाँ से आपको हटा भी नहीं सकता है एक बार जॉब लग गया तो। इसका काम है मेंटेनेंस एट द ऑफिस इक्विपमेंट। ठीक है, ऑफिस का जो भी इक्विपमेंट है उसको मेंटेनेंस करके रखना है, उसको ढंग से डेकोरेट करके रखना है ऑफिस को, यही इसका काम है। दूसरा चीज़ है कि आज के डेट में जो है अब वो पहले वाला बात नहीं रहा, आपको डिजिटली सारा कुछ हो चुका है, तो थोड़ा बहुत अब जो है डिजिटली भी वर्क करवाएगा आपसे। हो सकता है कि सिस्टम पे बैठा के काम करवाएगा, ये नहीं कि हाँ केवल आपको जो है चाय मंगवाना है, पानी मंगवाना है, वो पहले वाला ज़माना सब लग गया, वो दुकानदार से ही मंगवा लेता है। तो इतना कुछ करना नहीं है, नॉर्मल है। इसमें जो है ऊपरी आमदनी भी आपको ठीक ठाक है, ऐसा लोग कहता है, ऐसा जो है जो जॉब कर रहा है वो बोलता है। ठीक है, दूसरा चीज़ है कि ये आपको काम इसमें ठीक ठाक है। और दूसरा चीज़ आप देखिए ना, आप 15,000 के जॉब में जाते हैं, एकदम जो है उसमें पूरा दिन भर काम करते हैं, बॉस का चापलूसी करते हैं, 9-17 करते हैं, तब आपको जो है इतना पैसा मिलता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे जाते हैं, एक तो सरकारी है, इसमें आपको कोई ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकता है, नॉर्मल ढंग से रहिएगा। तो इसका जो है सैलरी के बारे में जब हम बात करेंगे, चलिए इसका पहले प्रोफाइल के बारे में एक चीज़ और बता दें। एक चीज़ और इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है जो प्यून होता है उसका, कि दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अटेंडिंग टू द बेल ऑफ द सीनियर्स या ऑफिसर्स। मतलब जो सीनियर्स हो गया या ऑफिसर्स हो गया, उन सभी का जो घंटी होता है ना, उसको जो है रिस्पॉन्ड करना है। जो अगर वो घंटी बजाए तो चट से वहाँ पे पहुँच जाना है, समझते होंगे आप लोग। तो इसका जो है मेंटेनेंस, ये सभी मेंटेनेंस का जो है ख्याल रखना है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे देखते हैं सैलरी के बारे में। काम ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, आप जाइएगा वहाँ 15,000 में जो है इतना करना पड़ेगा। सैलरी जो है, सैलरी आपको देखिए ये पे ग्रेड वाला जॉब है, पे ग्रेड वाला जॉब है। ठीक है, तो पे ग्रेड वाला जॉब है, ये 1800 पे ग्रेड का जॉब है। तो इसमें क्या है कि आपको एटलीस्ट आप जब ज्वाइन कीजिएगा ना, कम से कम हमको लगता है उस समय कम से कम आपको जो है 22,000 से स्टार्टिंग हो, कम से कम बोल रहे हैं 22 से ही 25,000 भी जा सकता है। 22,000 से 7th पे कमीशन अगर लागू हो गया है तो 22,000 से लेकर के जो है आपको ये 65,000 तक का ये जॉब है। ठीक है, अभी जो इसका पेमेंट है, जो पुराना जो है, बहुत पुराना जो होगा उससे पूछिएगा, उसका 50,000 रुपया पेमेंट है। जो 10 साल पुराना है, 12 साल पुराना है, 15 साल पहले से लगा हुआ है, तो उसका पेमेंट जो है 10 मतलब 50,000 रुपया है। अभी जो है आपको शुरुआत में जब ज्वाइन कीजिएगा तो 22 से लेकर के 25 के आसपास और 65 तक का सैलरी जो है लास्ट तक आपको मिलेगा। तो अभी तो 22 से 25 के अप्रॉक्स जो है आपको सैलरी मिलेगा। इसके साथ जो है ना गवर्नमेंट का जो स्टेट गवर्नमेंट होता है उसका अलाउंस मिलता है। अलाउंस मतलब जो एडिशनल जो चीज़ होता है, जैसे आपको खर्चा मिलता है, बच्चा अगर आपके पास बेटा बेटी है, बच्चा है, पढ़ाने के लिए उसको मिलेगा, घर रहने के लिए मिलेगा, इन सारे चीज़ को अलाउंस बोलते हैं। तो सरकार का जो फैसिलिटी होता है बिहार गवर्नमेंट का, वो फैसिलिटी आपको मिलेगा। तो ये आपको बहुत ज़्यादा हो जाता है। यहाँ ये सब कुछ नहीं मिलता है, वो जो बिहार सरकार आपको फैसिलिटी देगा ना, ये उसी में ख़त्म हो जाएगा। तो ये जो फैसिलिटी है इसमें मिलता है, तो ये आपके लिए जो है बहुत बेहतरीन ऑप्शन है इसमें। लेकिन सीट जो है बहुत कम है, 1673 सीट है। लड़का जो है एटलीस्ट हमको लगता है कि 4 से 5 लाख लड़का इसमें फॉर्म डाले हुए होगा। और एग्ज़ाम आपका जो है नेक्स्ट मंथ में, उम्मीद कीजिए कि नेक्स्ट मंथ में जो है एग्ज़ाम होगा। जब नेक्स्ट मंथ में एग्ज़ाम होगा तो कंपटीशन का लेवल बहुत ही टफ़ है, तो उसके लिए जो है आपको ज़्यादा से ज़्यादा डीप में जो है पढ़ना पड़ेगा। और जैसे मैथ हो गया, हिंदी हो गया, उसके बाद इंग्लिश हो गया। फ़िलहाल तो आपको इतना जो है ढंग से पूरी तरह से जो है करना है। चलिए दोस्तों, तो ठीक है। और इसमें अगर आपको कुछ और भी पूछना हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा, हम इसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। धन्यवाद।